Hello everyone, how are you all? Let me know in the comment section below. In this video, you know what type of video I come up with. In today's video, I will be talking about 70 daily use English sentences. So first sentence is, उसकी नई बाइक बहुत तेज चलती है. That totally depend on the guy riding the motorcycle. His new bike goes like a bomb. Go like a bomb मतलब बहुत तेज चलना, ठीक है. To move very quickly और fastly. मैं पागल हो जाऊँगा. तो इसकी इंग्लिश होगी I will go mental. When somebody's mental situation is not good, so he can say I will go mental या फिर I will go crazy. उसे पागल खाने भेज दिया गया. When his mental situation was deteriorating day by day, so the initiative taken by his family member, he was sent to a mental hospital. वो बस गुस्सा हो गया. He just went mental. When someone is being annoyed with someone, so you can use this phrase that is go mental. He just go mental. मैं अंग्रेजी बोलने में ठप हूँ. That means you don't know anything in terms of speaking English. You have a less knowledge of English. I am blank about speaking English. I am blank about speaking English. मैं नाचने में ठप हूँ. So whenever you are weak at something, so you can use an advanced structure for showing that situation. I am blank about. Blank about is the structure I am talking about. I am blank about dancing. मैं खाना बनाने में ठप नहीं हूँ. That means you are not weak at cooking. I am not blank about cooking. I am not blank about cooking. You have a good knowledge of cooking. मैं खेलने में ठप हूँ. सो यू आर वीक एट प्लेइंग ऑफ एनी गेम्स यू आर टॉकिंग अबाउट. आई एम ब्लैंक अबाउट. अबाउट इज अ प्रपोजिशन आफ्टर दैट वर्ब विल बी यूज्ड इन फॉर्म ऑफ ING. वो अंग्रेजी अखबार पढ़ने में ठप है. इफ़ ही हैज़न्ट गॉट द नॉलेज ऑफ रीडिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, सो ही इज़ ब्लैंक अबाउट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर. ही इज़ ब्लैंक अबाउट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर. वो लिखने में ठप है. सो इट्स इंग्लिश विल बी ही इज़ ब्लैंक अबाउट राइटिंग. ही के साथ हमेशा इज़ आता है क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है. एंड इफ देयर इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इज़ विल बी यूज्ड आफ्टर दैट. ही इज़ ब्लैंक अबाउट राइटिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम किस पर बैठे हुए हो. लेट्स चेंज द सेंटेंस फॉर्मेशन फ्रॉम दिस सेंटेंस. वॉट आर यू सिटिंग ऑन. वॉट आर यू सिटिंग ऑन. यू आर टॉकिंग अबाउट दैट देयर इज अ चेयर और समथिंग एल्स यू आर सिटिंग ऑन. मुझे बैठने के लिए एक जगह चाहिए. आई नीड अ प्लेस टू सिट. आई नीड अ प्लेस टू सिट. क्या तुम नीचे नहीं बैठोगे. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर रीडिंग इन द क्लास एंड यू आर द बैक बेंचर एंड समवन इज स्टैंडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, सो यू कैन से वांट टू सिट डाउन. आई एम नॉट एबल टू लुक एट द ब्लैक बोर्ड प्रॉपरली. तुम अपने आप को गिनना भूल गए. सो ये बहुत बार होता है. यू फॉरगॉट टू काउंट योर सेल्फ. यू फॉरगॉट टू काउंट योर सेल्फ. अंदर आ जाओ और बैठ जाओ. कम इन एंड सिट डाउन. अंदर आ जाओ, कम इन. और एंड यहाँ पर वर्क कर रहा है कंजंक्शन का. सिट डाउन मतलब नीचे बैठ जाओ. उस बेंच पर मत बैठो. तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट सिट मतलब मत बैठो किस पर. ऑन दैट बेंच. डोंट सिट ऑन दैट बेंच. दैट बेंच मे बी वेरी वीक. ही कैन नॉट हैंडल योर वेट. सो समवन इज टेलिंग यू फर्श पर मत बैठो. डोंट सिट ऑन द फ्लोर. डोंट सिट ऑन द फ्लोर. मैं कहाँ बैठूँ. दैट पर्सन हैज़ बीन फेड अप ऑफ लिसनिंग टू योर वार्निंग्स, सो ही इज़ आस्किंग यू वेयर शुड आई सिट. यू कैन टेल मी वेयर शुड आई सिट. पल भर के लिए नीचे बैठ जाओ. तो इसकी इंग्लिश होगी सिट डाउन मतलब नीचे बैठ जाओ. पल भर के लिए, एक सेकंड के लिए, तो आप बोल सकते हो फॉर अ सेकेंड. सिट डाउन फॉर अ सेकेंड. मैं इस कंप्यूटर से परेशान हो गया हूँ. इफ़ देयर इज़ अ हैंगिंग प्रॉब्लम इरिटेटिंग यू इन दैट कंप्यूटर, सो यू कैन से आई एम सिक ऑफ दिस कंप्यूटर. आई एम सिक ऑफ दिस कंप्यूटर. आई विल डेफिनेटली चेंज इट वेरी सून. मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ. आई एम सिक ऑफ माई लाइफ. आई एम सिक ऑफ माई लाइफ बट यू शुडंट बी. मैं नाचने का शौकीन नहीं हूँ. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ. फॉन्ड ऑफ इज अ स्ट्रक्चर. शौकीन होना या नहीं होना उसके ज़रिए आप शो कर सकते हो. फॉन्ड ऑफ डांसिंग. सब सोने के शौकीन हैं. बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स रेस्ट. नो बडी वॉन्ट टू डू एनी वर्क. एवरी वन इज़ फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग. एवरी वन इज़ फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग. वो चाय के शौकीन हैं. They are fond of tea. You can replace tea with anything you like. Anything you like the most. मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ. आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग. आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग.
So here comes our question of the day, in which I am going to ask you a translation of a sentence. Sentence is AC mat chalana when the temperature is okay and there is no need to turn on the AC. So someone can advise you not to do that thing which I am not supposed to tell you. Next sentence, मैं अक्सर बाहर खाता हूँ. I usually eat out. That means you like fast food very much. That is why you usually eat out. मैं अक्सर रोता नहीं हूँ. I don't usually cry. I don't usually cry. That means you are very strong person. मैं अक्सर गलत नहीं होता हूँ. I am not usually wrong. I am not usually wrong. मैं अक्सर देर से उठता हूँ. That is your habit. You have changed that thing into your habit. I usually get up late. I usually get up late. मैं अक्सर या फिर आम तौर पर 6 बजे उठता हूँ. I usually get up at 6. I usually get up at 6. वो अक्सर जीन्स पहनती है. She usually wears jeans. She usually wears jeans. मैं अक्सर टाई नहीं पहनता हूँ. दैट मीन्स यू डोंट चेंज योर सेल्फ इंटू अ फॉर्मल लुक. आई यूजली डोंट वियर अ टाई. आई यूजली डोंट वियर अ टाई. मैं अक्सर सवाल नहीं पूछता हूँ. I don't usually ask questions. Whenever it is needed, I ask in that situation only. Okay? मैं अक्सर हल्का नाश्ता करता हूँ so that you would be able to take lunch properly. I usually have a light breakfast. I usually have a light breakfast. मैं अक्सर बिना चीनी की चाय लेता हूँ. I usually take tea without sugar. I usually take tea without sugar. Maybe you are diabetic. वो अक्सर अपनी भावनाओं को दिखाता नहीं है. He doesn't usually show his feelings. He doesn't usually show his feelings. मैं अक्सर किसी का इंतज़ार नहीं करता. I don't usually wait for anybody. I don't usually wait for anybody. मैं अक्सर इस तरह तैयार नहीं होता हूँ. I don't usually dress like this. I don't usually get ready भी बोल सकते हैं या फिर dress like this. ये बहुत अन्याय है. तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज़ सो अनफेयर. दिस इज़ सो अनफेयर. पार्शलिटी इज़ टेकिंग प्लेस. तुम समझते क्यों नहीं हो. वाई डोंट यू अंडरस्टैंड. What will be its English? Why don't you understand? Don't is a contraction of do and not. ज़्यादा मत हंसो. तो इसकी इंग्लिश होगी don't laugh. मतलब मत हंसो ज़्यादा, too much. Don't laugh too much. It is imperative sentence. ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा. It will be good for you and for your health. ऐसे भी आप बोल सकते हो. It will be good for you. अब तुम्हें तुरंत जाना चाहिए. द टाइम हैज़ कम. नाउ यू शुड गो इमीजिएटली. नाउ यू शुड गो इमीजिएटली. उसके दिल में कुछ है. He has something in his heart. He has something in his heart. He has got the feelings to share those feelings with someone. ऐसा मत कहो. Don't say like that. You are hurting me by saying so. Don't say मतलब मत कहो ऐसा like that. It is also imperative sentence for kind information. मैंने तुम्हें कहीं देखा है. So its English will be I have seen you somewhere. It is present perfect tense. I have seen you somewhere मतलब कहीं. ज़्यादा शर्माओ मत. तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट बी शो साई. डोंट बी शो साई. इट इज़ ऑल्सो इम्परेटिव सेंटेंस व्हेन यू आर फीलिंग हेजिटेटेड समवेयर, बीइंग समवेयर. ये फिर मत होने देना. सो नाउ इट हैज़ हैपन. नाउ इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट दिस थिंग शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन. डोंट लेट इट हैपन अगेन. डोंट लेट इट हैपन अगेन. तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो. यू कांट डू एनीथिंग रॉन्ग टू मी. You can't do anything wrong to me. मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ. What can I do for her? Can is a modal verb used as what can I do मतलब मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए. For her. मुझे ये याद दिला देना. Remind me of this. Remind me मतलब मुझे याद दिला देना ये of this. मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ. डोंट कॉल मी बाय माई नेम.
डोंट कॉल मी बाय माई नेम, यू कैन टेक माई निक नेम रेदर देन प्रोनाउंसिंग माई फुल नेम। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आई एम दिस मच ऑफ अंडरस्टैंडेबल, नो नीड टू से दिस, नो नीड टू से दिस। इज्जत कमाई जाती है, रेस्पेक्ट इज अर्नड, व्हाट विल बी इट्स इंग्लिश, रेस्पेक्ट इज अर्नड, यू नीड टू पुट योर हार्ड वर्क फॉर अर्निंग रेस्पेक्ट। तुम पानी के बिना नहीं रह सकते हो, यू कांट लिव विदाउट वाटर बिकॉज वाटर इज़ अ बेसिक नीड ऑफ अवर लाइफ, इट इज़ अ एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर डेली रूटीन। उसने कुछ पानी उबाला, ही बॉइल्ड सम वाटर, मे बी ही हैज़ टू टेक स्टीम, मे बी ही इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड ब्लॉकेज ऑफ द नोज। पानी मत पीना, दैट वाटर इज़ डिफाइल्ड, दैट वाटर इज़ यूज्ड, ऐसे आप बोल सकते हैं झूठा है वो पानी। डोंट ड्रिंक द वाटर, मेरे लिए थोड़ा ठंडा पानी ले आओ। सो नाउ द वेदर इज़ बीइंग चेंज, सो वी आर नॉट सपोज टू टेक द कोल्ड वाटर एट ऑल, वी शुड टेक नॉर्मल वाटर। ब्रिंग मी सम कोल्ड वाटर, उसने पानी से बोतल भर दी, ही फिल्ड द बोतल विद वाटर, ही फिल्ड भर दी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, द बोतल विद वाटर। मैं उससे बात करना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हर, अगर लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम, बिल्कुल भी एट ऑल। बहुत पानी बचा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर लेफ्ट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर लेफ्ट, यू कैन टेक इनफ वाटर, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ये पानी नहीं लगता है, इट इज़ समथिंग एल्स, इट डजेंट लुक लाइक वाटर, इट डजेंट लुक लाइक वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस, पानी बर्बाद मत करो, तो इसकी इंग्लिश होगी प्लीज़ डोंट वेस्ट वाटर, प्लीज़ डोंट वेस्ट वाटर। इम्परेटिव सेंटेंस इट इज़, मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा, आई विल गेट यू सम वाटर, डोंट फील बैड, नोबडी इज गिविंग यू वाटर टू ड्रिंक, आई विल डेफिनेटली हेल्प इट आउट, आई विल गेट यू सम वाटर। मुझे किसी से डर नहीं लगता है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन। इसमें थोड़ा और पानी डाल दो, एड मोर वाटर टू इट, एड मतलब डालना, थोड़ा और पानी, मोर वाटर इसमें टू इट। हम पानी बर्बाद कर रहे हैं, सो यू आर एक्सेप्टिंग दैट थिंग, सो हाउ फुलिश पर्सन यू आर, यू कैन अंडरस्टैंड बाय शेयरिंग योर एंड अंडरस्टैंडिंग योर वर्ड्स, वी आर वेस्टिंग वाटर। थोड़ा पानी पी लो, ड्रिंक सम वाटर इफ़ यू आर फीलिंग अनईजी, नॉट यू आर कंफर्टेबल विद द करंट सिनेरियो ऑफ योर बॉडी, सो यू कैन से ड्रिंक सम वाटर। पौधों को पानी दे दो, वी शुड टेक केयर ऑफ अवर प्लांट्स बिकॉज प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन एंड वी गिव दैम कार्बन डाइऑक्साइड, आई डोंट स्टडी साइंस दैट मच। थोड़ा पानी उबाल दो, बॉयल सम वाटर, बॉयल मतलब उबालना, थोड़ा पानी या फिर कुछ पानी, सम वाटर। ठीक है, समझ चुके हो सारे सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और वीडियो को शेयर कैसे करो, हाँ वीडियो को शेयर तो करना ही है, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है विद परफेक्ट एक्सप्लेनेशन आफ्टर आई रिसाइट द सेंटेंस, आई मेक यू अंडरस्टैंड द द इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दैट सेंटेंस, नॉट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग ऑफ द सेंटेंस एंड मेकिंग द वीडियो दैट लॉन्ग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको भी इंग्लिश की ज़रूरत है। और देखते हैं आज के अपने कुछ वोकैबलरी वर्ड्स। तो आज का अपना पहला वोकैबलरी वर्ड है जो कि है पैरामाउंट। तो आपको पैरामाउंट का मतलब पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। पैरामाउंट मतलब होता है ज़रूरी। तो पैरामाउंट आप एक तरीके से सिनोनियम है इम्पोर्टेंट का, एसेंशियल का। दूसरा है बिट्रे। बिट्रे मतलब होता है धोखा देना। उसने मुझे धोखा दे दिया, शी बिट्रेड मी, मैंने उसे धोखा दे दिया, आई बिट्रेड हिम। सो यही थी आज की वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।